मॉम डैड आर द वन। दुनिया छोड़ के चली जाएगी पर ये माँ बाप कभी नहीं। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके। मेरा यही कहना है कि उनके साथ बनाए रखो, मोटिवेशन अपने आप आएगी। हॅलो एव्हरीवन, कसा आहात तुम्ही सर्वे? आय होप सर्वे व्यवस्थित असाल. मी आहे तुमचा निकेत मांगडे. स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये 90s एव्हरग्रीन बॉय. सो आता मी माझ्या घराच्या टेरेसवर आहे, ओके. एंड मेरे व्लॉग्स में आपको एक चीज़ कॉमन देखने मिलेगी जब तक मैं अपने गांव में हूँ. एक जो है सनराइज एंड सेकेंड इज सनसेट. ये दो चीज़ें आपको मैं मोस्ट प्रोबेबली दिखाते ही रहूँगा मेरे व्लॉग्स में. अभी टाइम 6 बजे हुए हैं, 6 PM. एंड अभी मैं आपको सनसेट का एक झलक दिखला देता हूँ, आप देख लीजिए. सो गाइज, आज मैं जहाँ जाने वाला हूँ, जहाँ पे आगे की हम थोड़ी सी बातें उसी जगह पे करने वाले हैं. वहाँ पे सनसेट बहुत प्यारा दिखता है, इससे और ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको. आई थिंक वो लोकेशन उधर है जहाँ पे मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ. इसी जगह पे हम जाने वाले हैं जल्दी, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट जो लॉकडाउन के ड्यूरिंग मेरे साथ हुआ था, ओके. एंड वो इंसिडेंट्स के बाद मुझे काफ़ी तरीके से, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी मोटिवेशन मिल चुकी थी. सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए. आई होप अगर जो लोग मुझे मेरी वीडियोस देख रहे होंगे उनको सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन मिल जाए उस चीज़ की वजह से जो मैं आपसे शेयर करूँगा. होप सो, ओके. एंड मेरे लिए वो मोटिवेटेड चीज़ थी, तो इट्स नॉट नेसेसरी के लिए सबके लिए हो, बट शेयर करने का रीज़न ऐसा है कि हमें नहीं पता चलता कि कब हमारे लाइफ में कौन सी चीज़ से हम कब मोटिवेट हो जाए, राइट. सो वो एक इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ के, लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट्स, जहाँ पे आप अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन एकदम ऐसे जगह पे लेते हो कि जहाँ पे मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे कंडीशन में ऐसी जगह पे हम वो डिसीजन कभी ले सकते हैं, राइट. तो देर आर मल्टीपल थिंग्स कि बहुत लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस है अबाउट द सेम थिंग. सो ये जो बात जो मैं बताने वाला हूँ, वो बात तब की है जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था. एंड मैं अपने घर में 18 मार्च 2020 से लेके 9 मई 2020 तक बंदा हुआ था अपने खुद के घर में. मन तो बहुत था बाहर जाने का, बट पेरेंट्स, मॉम, मम्मी कहाँ दे जाने देगी बाहर. सबसे ज़्यादा वरीड तो हर एक की माँ ही होती है. सेम ही है, जाने तो बिल्कुल मिला नहीं, ओके. अब चीज़ें ऐसी ऐसी हुई लाइफ में कि स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन का पीरियड था तो इट वाज जस्ट लाइक एन वैकेशन. चलो कोई काम नहीं, कुछ नहीं, काम से रिलीफ. सो वो स्टार्टिंग के फ्यू डेज, हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा एंजॉयमेंट में जा रहा था, मज़ा मस्ती में जा रहा था. मैं खाना बना रहा था घर में, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग जो मेरा मन चाहे. बट एट सर्टेन पॉइंट सारी चीज़ें रुक गई. एंड ऑल ऑफ सडन टेंशन बढ़ने लग गए, स्ट्रेस बढ़ने लग गया. अब वो रीज़न क्या है स्ट्रेस और टेंशन बढ़ने का? तो इसका मेन रीज़न था कि मेरा जो बिजनेस, जो सिक्योरिटी का जो बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग गया लॉकडाउन की वजह से. बिकॉज मेरे पास जो लोग काम करते हैं, मेजोरिटी दे आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार. दीज आर द पीपल हु वर्क फॉर मी. क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स वही ज़्यादा करके एम्प्लॉयमेंट उन्हीं को ज़्यादा मिली जाती है. एंड इस चीज़ की, कोरोना की वजह से सब बोले, डर गए. एंड दे वाज लाइक कि नहीं, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है. एंड मेजोरिटी लोगों, कितने तो ऐसे लोग हैं जो सीधा निकल गए, सीधा सीधा निकल गए डर की वजह से, वायरस की. एंड उस वजह से मेरे जो साइट्स चालू थे वो मिनिमाइज होते गए, लोग गायब होने लग गए, जाने लग गए. नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो हाथ से निकल गए कंप्लीटली. सो काफ़ी बड़ा लॉस हुआ, कॉज जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके हमारे सारे प्रोसीजर्स हो चुकी थी, उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है. हमने सब कुछ किया एंड ऑल ऑफ सडन कोरोना की वजह से सब स्टॉप हो गया. इन्वेस्टमेंट भी आज जो किया वो भी रुक गया, हर एक चीज़ रुक गई. तो वो चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करने लगे मेरे दिमाग में, है ना. वो सारी चीज़ें अटकने लग गई मेरे दिमाग में. मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार कैसे होगा कुछ, कैसे सब कुछ सही होगा यार. और नो काफ़ी चीज़ें ऐसी होने लग गई दिमाग में, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली घूमती गई, घूमती गई, घूमती गई. एंड ये दौरान सबसे बड़ा
क्यों बोलना चाहूँगा तो मेरे फ्रेंड एंड माय पार्टनर संदीप विश्वकर्मा, ये जो बंदे ने मेरे एब्सेंस में सारा बिजनेस हैंडल कर रहा था, दो इट वाज टफ फॉर हिम आल्सो, बट ही वाज गिविंग हिज बेस्ट। और मैं नीचे इसलिए नहीं जा पा रहा था कहीं पे, बिकॉज मेरे बाजू की बिल्डिंग में पॉजिटिव केसेस फाइंड हुए थे, एंड उसकी वजह से हमारी सोसाइटी लॉकडाउन हो गई थी, कम्प्लीटली बंद हो गई थी। एंड मेरे पेरेंट्स डर की वजह से मेरी मॉम मुझे बाहर जाने नहीं दे रही थी। ये भी एक रीज़न था। तब तक फिर आई रिक्वेस्टेड संदीप कि तू देख ले, तब तक ही वॉज लाइक डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगा। पर स्टिल अकेले का काम नहीं था ये चीज़, एंड उसे काफ़ी टफ हुआ उसको ये हैंडल करना। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप लॉस बढ़ते गए। अब जाके कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत स्टेबल है, बट वैसा नहीं जैसे 2 महीने पहले था। नो वरीज, कुछ चीज़ें हम कभी आगे फ्यूचर में मैं इम्प्रूव कर दूंगा, एक बार मुझे मुंबई जाने मिले तब, नॉट नाउ। बट ठीक है, वो टाइम जो ऐसा था ना कि उसमें काफ़ी लो, ऐसा मुझे फील हुआ कि डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ मैं, सीरियसली। ऐसा होता नहीं है कभी, बट वो बोलते ना मूवीज देख के डिप्रेशन के लोग कैसे होते हैं, इधर उधर की बातें सुन के कि डिप्रेशन में ऐसा होता है वैसा होता है, एंड लिटरली वो सारी चीज़ें मेरे साथ होने लग गया। तो आई वॉज फीलिंग लाइक मैं सही में डिप्रेशन में जा रहा हूँ, रियली। ये मुझे श्योर था कि आई वॉज फीलिंग कंप्लीटली लो। डिप्रेशन का तो मुझे पता नहीं, आई वॉज फीलिंग कंप्लीटली लो, बट डिप्रेशन के स्टेप्स पे जा रहा हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग आने लग गई। एंड मैं ज़्यादा मायूस हो गया, अकेला अकेला रहने लग गया। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन, नो माई मॉम डैड भाई, किसी से बात नहीं कर रहा था, ऐसी चीज़ें होती गई। एक दिन ऐसा मोमेंट आया कि मेरी मॉम सब कुछ देख रही मेरी हालत कंप्लीटली, शी केम टू मी एंड उसने फ्यू लाइंस बोली मुझे, मतलब कुछ आके मुझे बोल के गई। उन बातों से मुझे जो अंदर से काफ़ी अच्छा फील हुआ। मैं नहीं कहूँगा मैं 100% मोटिवेट हुआ यार, यस, ऐसा कुछ नहीं, बट स्लाइटली वो बोलते ना आग जलने वाली हरकत होती है, वैसे टाइप का हुआ कि यार कुछ तो जला अंदर एटलीस्ट। इतने दिन से इतने फुल फुल 1 मंथ सड़ा पड़ा घर पे रहो, कुछ समझ नहीं रहा है, तो कुछ तो चाहिए था, तो वो एक आग का काम की। एंड देन व्हाट, चीज़ें मैं खुद को इम्प्रूव करने लग गया उस दौरान मैं अपने आप को इम्प्रूव करने लग गया। अब मेरी मम्मी ने मुझे क्या कहा, एंड वो इट्स अ नॉर्मल थिंग व्हाट शी सेड, बट वो मेरे दिमाग में कभी आई नहीं, या कभी मैं सोच नहीं सकता था, ऐसा हुआ था। उसने मुझे बताया अब तक, ओके, लाखों केस पॉजिटिव के मिले हुए, लाखों लोगों की डेथ वर्ल्ड वाइड हुई है, एंड जिनकी डेथ हुई है प्रे फॉर देम कि उनको शांति मिले। इतना सब होने के बाद भी इतना सारी चीज़ें, यहाँ तक कि हमारे बाजू की बिल्डिंग में पॉजिटिव केस मिले, ऑल ऑफ दिस, बोलते ना इतनी सारी चीजें होने के बाद भी तू जिंदा है, नो, तू जिंदा है। सो से थैंक यू, अपने लाइफ को थैंक यू बोल, ये लाइफ देने के लिए तुझे। कभी लाइफ आके ऐसा ना बोले तेरी मैंने लाइफ बचाई है, सो व्हाट यू डिड इन योर लाइफ, कुछ किया उसका बता मुझे। और हमारे पास बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए। सो यूज इट नाउ, यूज योर लाइफ एक सही पाथ के लिए, ना कि ऐसे बैठ के पागल जैसी हरकत करने के लिए। मैंने काफ़ी सोचा इस चीज़ के बारे में। आई थॉट कि यार ये भी बात सही है यार, मतलब जो हो रहा है सो हो रहा है, दैट मैं बदल नहीं सकता। कोरोना की वजह से जो जो अफेक्ट हुआ या जो जो लॉस हुए, वो तो सारी चीज़ें हो रही है, एंड आई यू नो व्हाट, मैं चेंज नहीं कर सकता उन चीज़ों को। सो व्हाई आई एम सो गेटिंग लो, व्हाई आई एम गेटिंग सो लो, मैं इतना डिप्रेशन वाला माहौल क्यों क्रिएट कर रहा हूँ अपने आसपास में। तब फिर मैंने सोचा कि कुछ तो अब किया जाए। बट चैनल चालू करने से पहले मैंने और एक चीज़ चालू की थी लॉकडाउन में ही, यूट्यूब। मैंने अराउंड 10 12 15 दिन पहले ही स्टार्ट किया है वीडियो डालना। मैंने जो रिसर्च करने के बाद जो फर्स्ट थिंग विच हैव स्टार्टेड इज़ ब्लॉगिंग। bloggerspot.com पे मैंने अब तक 15 मेरे ब्लॉग्स पब्लिश किए हैं। ओके, 15 ब्लॉग, येस, ब्लॉगिंग भी। एंड वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वहाँ से जब मुझे रिस्पॉन्स आया, देन आई थॉट कि चलो लेट्स मूव फर्दर नाउ, बिकॉज वो चालू है, वो भी हर 3 दिन में मेरा एक ब्लॉग जाता है, हर 3 दिन में मेरा एक ब्लॉग जाता ही जाता है, डेफिनेटली जाता है। अब भी यूट्यूब की वजह से ऐसा हुआ है कि मुझे वो 3 दिन का 5 हो गया, बट नॉट अ बिग डील। वो दोनों चीज़ें भी मैं बराबर मैनेज कर पा रहा हूँ। यस, आई होप सो मैं आगे भी करूँ ये चीज़ें मुंबई जाके, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है मुझे, बिजनेस, दैन यूट्यूब, दैन ब्लॉगिंग एंड ऑल। सो ये चीज़ें मैंने शुरुआत की यूट्यूब ब्लॉगिंग, जैसे मैंने कंप्लीट किया उसके बाद मैं यूट्यूब पे गया।
यूट्यूब पे भी मैंने वैन व्लॉगिंग का एक ये देखा कि नहीं यार, व्लॉगिंग करना ज़रूरी है, क्यों आई वांट टू शेयर माय लाइफ विद यू। लाइफ में बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ इन अपकमिंग वीडियोस। एंड लिटरली मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग मुझसे 101% मोटिवेट हो जाओगे, बट यस, मेरे हिसाब से ऐसा होता है ना, इंसान 10% और 10% भी, कुछ तो परसेंट इंसान मोटिवेट, किसी ना किसी, अगर आप कोई चीज़ देखते हो तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने मिलना ज़रूरी है। बस यही मुझे पता है और मैं यही जानता हूँ सिर्फ। तो मेरे वीडियोस में भी मैं यही चाहूँगा, 100% नहीं, 50 नहीं, 10 नहीं, एटलीस्ट 1%, पर ऐसे 1% भी आपको अगर मुझसे मोटिवेशन मिलती रहेगी तो मैं अपने लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स आप लोगों से मैं शेयर करते रहूँगा आगे भी जाके। सो इस तरीके से मैंने मेरे लॉकडाउन का जो मेरा मूवमेंट्स था स्टार्टिंग का, वेर आई वॉज लो, डिप्रेस, मेनी मोर थिंग्स, उससे मैं ओवरकम करके किस तरीके से मैं आगे बढ़ा, एंड हाउ आई स्टार्टेड डूइंग न्यू थिंग्स। ओके, सो इसी तरीके से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि लाइफ में मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें किस और किस, मतलब हमें कब और कैसे मोटिवेशन आए वो हमें नहीं पता। ओके, सो उसी तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा वो ये है कि ऑलवेज बी ओपन अप विथ योर पेरेंट्स। यस, ऑलवेज। मैं सबसे ज़्यादा ओपन अपने मॉम के साथ हूँ, डैड के साथ नहीं, but अपनी मॉम के साथ हूँ। So I feel so very much comfortable talking to her about anything, about any topic. And the best part is what? She understands me well. Literally, she understands me well if I'm talking to her about anything. सो उसी तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इफ़ यू आर फीलिंग लो, या आपको कोई स्ट्रेस है, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, या किसी प्रॉब्लम में अटके हो, विदाउट एनी फियर गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। डांटेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, गालियाँ देंगे, फाइन, बट दे आर द ओनली वन हु विल मेक श्योर कि हमारे बच्चे प्रॉब्लम में ना हो एंड बाहर आए उन चीज़ों से। अब मुझसे मेरे जैसे चीज़ें मत करो। अब मैंने अपने मॉम डैड से हमेशा शेयर करता हूँ, पर ये वाली चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाया अपनी मॉम से, पर मेरी मॉम समझ गई कि मुझे उनसे क्या बोलना है, मैं क्यों चुप हूँ अभी के टाइम में। ये हमारा बॉन्डिंग है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज अभी से नहीं, पिछले कितने सालों से, जब से मुझे समझ आई है, तब से आई एम शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद माई मदर, एंड शी नोज, सारी चीज़ें जानती है, बिकॉज मैंने वो बॉन्ड उनके साथ उस तरीके से रखा हुआ है। सो आई मेक श्योर कि आप लोग भी वही करो, बिकॉज वो ज़रूरी है गाइस। मॉम डैड आर द वन। दुनिया छोड़ के चली जाएगी, पर ये माँ बाप कभी नहीं। सो रिमेंबर दिस थिंग। ओके, मेरा यही कहना है कि उनके साथ बनाए रखो, मोटिवेशन अपने आप आएगी, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेजॉरिटी टाइम। हाँ, नॉट ऑलवेज कि मॉम डैड से ही मिले, ऐसा भी नहीं है, बट मेजॉरिटी टाइम्स यस यू कैन, बिकॉज हमसे ज़्यादा लाइफ उन्होंने देखी है, एंड दे हैव दैट एक्सपीरियंस जो वो हमको गाइड भी कर सकते हैं एंड वो मोटिवेट भी कर सकते हैं, वो भी उनके किसी इंसिडेंस से, उनके लाइफ चेंजिंग इंसिडेंस से। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको सनसेट दिखाने वाला हूँ, तो सनसेट की दूसरी झलक आप देख लीजिए। ओके, मैं तो दिख ही नहीं रहा। ओह माय गॉड, वेयर आई एम। क्या आपने देखा? कितना प्यारा लग रहा है वो सनसेट। ये देखिए सनसेट हो रहा है, एंड जिसे मैंने कहा था इतना ब्यूटीफुल लगता है यहाँ का सनसेट देखने के लिए। ये जो कलर शेड आ रहा है ना, ये कोई एडिट नहीं किया है मैंने ओके, यहाँ पे ये नेचुरल कलर है, आप देख सकते हैं, एंड पानी के अंदर उसका जो शेड्स आ रहे हैं, लुक सो ब्यूटीफुल, रियली सो ब्यूटीफुल। ये देखिए, इसी तरह मैंने बहुत से ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज़ मैंने अपने आईडी पे अपलोड की है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आईडी में। सो अभी यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा मेरा आईडी। ओके, जल्दी से जाओ, फॉलो करो मुझे वहाँ पे, एंड डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिंक दिया हुआ है। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैं आपको बताया मैं एम अ ब्लॉगर टू, मैंने अपने ब्लॉगर्स के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अब वहाँ जाके मेरे ब्लॉग्स रीड कीजिए, यू लव इट, डेफिनेटली यू विल लव इट।
एंड जैसे भी मेरी स्टार्ट है समाज स्टार्ट, अगर उसमें कुछ करेक्शन होगा तो आप बेफिक्र होकर मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए या मुझे डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे। आई विल मेक श्योर कि मैं उन चीज़ों को करेक्ट कर लूँ। ओके, इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।